हमारे साथ ऋषिकेश भी बने हुए हैं। ऋषिकेश, कल प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि भाई जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अगर उनमें से कोई सरकार में शामिल होता है तो वो तो कोर्ट जाने से भी नहीं हिचकेंगे। तो यहां पर एक सवाल तो वो उठा ही रहे हैं, लेकिन ये हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। जो ये कल खुलासा तमाम करते हुए नजर आए थे प्रशांत किशोर। हाँ बोलिए। पूजा, देखिए उसमें एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं कि बिल्कुल इस बात पर नजरें हैं कि क्या मंगल पांडे और खास करके जो अशोक चौधरी, जिन पर 2 गंभीर आरोप लगे थे पैसे के लेन देन के मामले में, क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलता है। और इसको लेकर सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति है। ये भी कहा जा रहा है पूजा की जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू में 2.5 साल का फॉर्मूला दिया, कहा कि 2.5 साल आप मुख्यमंत्री बने, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने उसको लेकर के गहरी आपत्ति जताई। और फिर आप देखिए कि दिल्ली आने का सिलसिला और बैठकों का दौर, फिर दोबारा आना, और मंत्रिमंडल पर जो हमारे सहयोगी गौरव बता रहे थे कि कई सारी जगहों पर पेच फंसा हुआ और कई जगह कई सारी चीजें सुलझ गई है। तो एक तो कि जिन पर आरोप लगे थे, दागी होने का आरोप लगे थे, क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल है पूजा की जो स्पीकर पद का है कि स्पीकर पद लगभग भारतीय जनता पार्टी को कहा होगा, ये तय है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में पूजा दरअसल ये भी है, कोशिश हो रही है जनता दल यूनाइटेड की कि उनके 85 के नंबर को 90 से ज्यादा कैसे किया जाए। और इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ दलों कुछ विधायक उनके संपर्क में हो और वो नंबर लगता है वो आसानी से पूरा हो जाएगा, तो इसीलिए वो स्पीकर का पद अपने पास चाहती थी। दूसरी बात यह है पूजा के जो डिप्टी सीएम को लेकर कहा जा रहा था, बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है। तो 11:30 बजे से बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी और केशव मौर्य जो पर्यवेक्षक और उनके साथ 2 जो सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, तो विधायक दल का जो नेता होगा 11:30 से शुरू होगी बैठक, तो तकरीबन 12-12:30 बजे ये तय हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर वो डिप्टी सीएम होगा, इस बात के पुख्ता संकेत है, क्योंकि पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे वो कमोबेश ऐसे ही रहा है। विधायक दल की बैठक हुई थी तो तारकिशोर प्रसाद को चुना गया था, वो डिप्टी सीएम बने थे। उसके पहले सुशील मोदी को चुना जाता था, विधानमंडल का नेता, वो चुने गए थे। पिछली बार सम्राट चौधरी को चुना गया था, वो डिप्टी सीएम बने थे। लेकिन चूंकि पिछली बार विधान परिषद और विधान सभा दोनों के जो नेता थे वो अलग अलग थे, विजय सिन्हा विधायक दल के नेता थे और विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी थे, तो दोनों डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बने, दोनों डिप्टी सीएम का ओथ उन्होंने लिया है। इस बार ये कहा जा रहा है कि जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा लगभग वो डिप्टी सीएम होगा, इस बात की संभावना है। और 12:30 बजे बात का पता चल जाएगा। फिर उसके बाद पूजा 3 बजे सेंट्रल हॉल में विधानसभा में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, सब लोग समर्थन देंगे, समर्थन की चिट्ठी देंगे और फिर राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलने जाएंगे। ये बातें भी तय है। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है, प्रशांत किशोर भले ही 1 सीट नहीं लाए और कहा जा रहा है कि खाते में पैसे गए, वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, बिहार के विकास की बात करते रहेंगे, लेकिन सवाल है कि पूरे मंत्रिमंडल में जो सबसे बड़ी चुनौती है इतने बड़े मैंडेट का, कि क्या जिन लोगों पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, क्या उन लोगों को जगह दी जाती है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी जो गृह मंत्रालय और फिर जो महत्वपूर्ण विभाग है उसमें अदला बदली की बात चल रही है, तो वो संभावना है और वो नेचुरल जाहिर सी बात है कि उसमें नीतीश कुमार इस बार उस स्थिति में नहीं है जैसे 2010, 2015, 2020 में वो हुआ करते थे, कम सीट लाने के बावजूद। तो इस बार दोनों के बीच में नुरा कुश्ती चल रही है, रसाकसी चल रही है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज्यादातर बदलाव होंगे वो बीजेपी के कोटे में होंगे। पूजा जनता दल यूनाइटेड के कोटे में जो मंत्रियों की संख्या है और जो मंत्री के संभावित नाम है लगभग तकरीबन 60 या 70% वही नाम होंगे जो 2015 में थे, 2020 में थे और 2025 में भी वही होंगे। जैसे विजय चौधरी हो गए, जैसे मदन सहनी हो गए, लेसी सिंह हो गई, शालिनी मिश्रा हो गई, ये वो नाम है जो नीतीश कुमार के जातीय गणित को में भी फिट बैठते हैं और उनके भरोसेमंद और विश्वसनीय भी हैं। हाँ, ये बात जरूर है पूजा की ये कहा जा रहा है कि दिल्ली से हो सकता है कि कोई मजबूत नेता को बैठाया जा सकता है वहाँ बिहार को कंट्रोल करने के लिए। इस तरीके की कई तरह की चर्चाएं, लेकिन जब देर शाम में अमित शाह पहुंचेंगे तो फिर इस पर से बहुत हद तक पर्दा हटेगा। लेकिन एक बात है कि विधायक दल का जो नेता भारतीय जनता पार्टी का होगा वो निश्चित तौर पर डिप्टी सीएम होगा और यही जो पुरानी रवायतें रही और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीते 3 विधानसभा
चुनाव का और उसमें जो विधायक दल का नेता चुना गया है। तो सबको इंतजार है कि 11:30 बजे जब विधायक दल का नेता चुना जाएगा तो विधायक दल का नेता बीजेपी से कौन होगा और जो होगा संभवतः वो डिप्टी सीएम होगा। पूजा, चलिए तो ठीक है। अब